ब्रजेश पाठक यूपी के उप मुख्यमंत्री, नियुक्ति उम्मीद से बिल्कुल परे। पहले लखनऊ कैंट से टिकट उम्मीद से काफी अलग और उसके बाद ये पद। दिनेश शर्मा को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी 2.0 कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं ब्रजेश पाठक। इस वक्त शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी की भी उम्मीद से परे ये फैसला बीजेपी आलाकमान की तरफ से लिया गया होगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक भले ही पहले कार्यकाल में योगी कैबिनेट में कानून मंत्री का पद संभाल रहे थे, लेकिन करीबियां दोनों में बिल्कुल नहीं थी। बल्कि एक तरह से सरकार चलाने के लिए जो सामंजस्य, जितनी करीबियों की जरूरत होती है, उससे ज्यादा तो दूरियां थी योगी और ब्रजेश पाठक के बीच। लेकिन फिर भी बीजेपी आलाकमान ने ब्रजेश पाठक को इस पद पर विराजमान कर दिया, वो भी तब जब ब्रजेश पाठक न संघ के हैं और न ही बीजेपी के बैकग्राउंड के नेता हैं। ऐसे में सबको छोड़ ब्रजेश पाठक को योगी की इच्छा के विरुद्ध ये पद दिया जाना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि ब्रजेश पाठक को लेकर ये तो कहा जाता है कि हवा का रुख भांपने वाले वो नेता हैं। शायद तभी कभी कांग्रेस में रहे ब्रजेश पाठक 2016 में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, अभी सिर्फ 6 साल का वक्त ही गुजरा और बन गए हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो भी सीएम के इच्छा के विरुद्ध। ऐसे में सवाल उठ सकता है कि आखिर योगी और ब्रजेश पाठक में अनबन किस बात को लेकर है, जो हम बार बार योगी और ब्रजेश पाठक की एक ही सरकार में होने के बाद भी करीबियों की नहीं बल्कि दूरियों की बात कर रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक दौर था जब वो योगी आदित्यनाथ के कट्टर प्रतिद्वंदियों में गिने जाने वाले हरीश शंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के करीबी हुआ करते थे। 1989 में तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने थे। फिर साल 1990 में छात्र संघ के अध्यक्ष बना दिए गए। कहा जाता है कि इस दौरान हर वक्त ब्रजेश पाठक के साथ विनय शंकर तिवारी ही हुआ करते थे। छात्र जीवन और फिर राजनीति के शुरुआती दिनों तक दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ब्रजेश पाठक को पद मिलने के बाद तो विनय तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, शायद ब्रजेश पाठक पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और इतना बड़ा पद हासिल किया है। भले ही ब्रजेश पाठक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन संगठन में अच्छे हैं। सबसे अहम बात, वो हमेशा से ही बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में विनय शंकर तिवारी और ब्रजेश पाठक साथ साथ ही तो थे। 2022 के चुनाव से ठीक पहले जहां विनय शंकर तिवारी अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी में गए, तो वहीं ब्रजेश पाठक तो 2016 में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसा है कि हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे का जो पहले दबदबा था, अब वो वैसा रहा भी नहीं। बस ब्राह्मण है, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए एक उपलब्धि के तौर पर देखे जाते हैं। ब्रजेश पाठक को भी तो ब्राह्मण डिप्टी सीएम के तौर पर ही माना जा रहा है। हरदोई के मल्लावा के रहने वाले ब्रजेश पाठक के पिता एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। हरदोई से ही साल 2002 में पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन महज 150 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। फिर क्योंकि अच्छे मौसम वैज्ञानिक शुरू से ही रहे, तो हवा का रुख पहचाना और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए, जिसके बाद उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहुंच गए दिल्ली। ये वो दौर था जब मायावती बहुजन से आगे निकलकर सर्वजन की बात करने लगी थी। इस जीत के बाद ब्रजेश पाठक मायावती के करीबियों में गिने जाने लगे थे। 2009 में तो मायावती ने उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने समझ लिया था कि शायद बसपा के दिन लद गए और वो 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में योगी की कैबिनेट में कानून मंत्री बनाए गए और उसके बाद तो योगी की कार्यशैली पर ही सवाल उठाने लगे ब्रजेश पाठक। ये दौर था कोरोना की दूसरी लहर का, और इस लहर में जहां हर तरफ जान बचाने के लिए हाहाकार मचा था, वहीं ब्रजेश पाठक के एक पत्र ने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। योगी कैबिनेट का हिस्सा होने के बाद भी लखनऊ जिला प्रशासन की सुस्ती पर ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाते हुए एक पत्र लिखा था। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखे पत्र की वजह से ब्रजेश पाठक योगी की निगाह में चढ़ गए थे। पत्र लिखकर मंत्री ने लखनऊ की हालत को चिंताजनक करार दिया था। इतिहासकार पद्मश्री योगेश प्रवीण को लगातार मांग करने के बाद भी जब 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी, इससे काफी आहत थे ब्रजेश पाठक। 12 अप्रैल 2021 को ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा था। लखनऊ के एनसाइक्लोपीडिया और इतिहासकार पद्मश्री से सम्मानित श्री योगेश प्रवीण को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। उस पल के बाद से योगी और पाठक के बीच में और दरार आ गई थी, और अब तो एक सीएम है और दूसरे
डिप्टी सीएम। देखते हैं कि ये दोनों सरकार चलाने के लिए आखिर आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, योगी और ब्रजेश पाठक की दूरियों का असर सरकार के कामकाज पर पड़ेगा या नहीं, या दोनों अपने अपने पद के अनुसार अपने पद और एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध की गरिमा को बनाए रखने में सफल साबित होंगे? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।